हेलो टू ऑल। मेरा ये वीडियो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 22 में जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों को जेई के पैटर्न को लेकर और एग्ज़ाम डेट्स को लेकर डाउट्स हैं कि लास्ट ईयर की तरह अगर जैन में एग्ज़ाम होंगे तो हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे। कुछ लोगों का डाउट है कि हमारा कोर्स जस्ट अभी कंप्लीट हो रहा है नवंबर एंड में, और अब हम कैसे एक महीने में जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, या जेई एडवांस के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपेयर करने की। देखिए, इसको हम लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं कि जेई ने क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो डेट्स अनाउंस करेंगे, और लास्ट ईयर क्यों जेई ने 4 अटेम्प्ट डिसाइड किए थे। देखिए, पहला चीज़ ये है कि दिसंबर में आपके फर्स्ट बोर्ड होने वाले हैं। इट मीन्स ऑलरेडी ये कैलकुलेटेड स्टेप है कि सम पोर्शन ऑफ द टॉपिक्स दिसंबर में आने वाला है। इसका मतलब है कि सीबीएसई बोर्ड ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है कि बच्चों का कितना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो रहा होगा। इट मीन्स अगर हम फाइनल बोर्ड को देखें तो इस साल लगता है कि देयर आर वेरी लेस चांस कि वो मार्च में प्लान करेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में शिफ्ट टू द मंथ ऑफ अप्रैल। तो चांसेस कम है कि बोर्ड के एग्जाम आपके मार्च में होंगे। सेकंड, हम देखें कि क्यों लास्ट ईयर 4 अटेम्प्ट्स डिसाइड किए गए थे। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, पूरी कंट्री में अनसर्टेनिटी थी, कई जगह कई स्टेट्स में लॉकडाउन लगे हुए थे, तो वो अनसर्टेनिटी थी कि किस स्टेट में बच्चे किस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, किसको नहीं दे पाएंगे। तो टू इंश्योर कि डिफरेंट स्टेट्स में बच्चे कम से कम 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट सब जगह दे दें, इसलिए 4 अटेम्प्ट प्लान किए गए थे। इस साल ये चांस कम है कि 4 अटेम्प्ट होंगे। एक बात और है कि अभी जब दिसंबर में ही बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट अभी एनटीए की साइड से नहीं आया है कि कब एग्ज़ाम होने हैं, तो चांसेस दो बातों की काफ़ी कम है कि पहला चीज़ कि 4 अटेम्प्ट होंगे अब की बार, इट माइट पॉसिबल कि 2 अटेम्प्ट हो, इट माइट पॉसिबल कि 3 अटेम्प्ट हो। सेकंड, इस बात के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है कि कोई भी अनाउंसमेंट एग्ज़ाम के लिए जन में होने वाला है या फेब में भी होने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि आपकी बार फर्स्ट अटेम्प्ट मार्च में होगा। इट माइट पॉसिबल कि 2 अटेम्प्ट हो या मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट हो। तो इट माइट पॉसिबल कि मार्च, अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक में 1 अटेम्प्ट और हो सकता है। तो इन एनी केस आपका ये मान लीजिए कि अप्रैल मिड में या अप्रैल एंड में या मई के फर्स्ट वीक में अटेम्प्ट जरूर होने वाला है। तो इट मीन्स आप ये सोच के तैयारी मत करिए कि मुझे जनवरी में फुल फ्लेज तैयारी करके जेई मेन का पेपर देना है। आपकी तैयारी इस हिसाब से होनी चाहिए कि आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमाइज करो। देखिए, जिन लोगों के कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं मंथ ऑफ अगस्त में, सितंबर में, दे कैन इवन थिंक कि इन एनी सिचुएशन की हम जेन के लिए तैयारी कर भी लेंगे। अगर आप एक सिचुएशन में मान भी लो कि जेन में एग्जाम है, तब भी आप तैयारी कैसे करोगे। तो पहली बात, जेन में होने का कोई चांस नहीं है। सेकंड, जेन में अगर होगा भी तो भी अप्रैल में तो टेस्ट होना ही होना है। तो अपने रिवीजन को, अपनी प्रिपरेशन को प्लान एटलीस्ट आप मार्च और अप्रैल के लिए करिए, सो दैट यू विल हैव 2 to 3 months फॉर द रिवीजन। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी आपके अप्रैल में होने वाले हैं, तो अप्रैल के बाद वाला जो सीबीएसई बोर्ड और 12th बोर्ड के बाद में जो आप फाइनल एग्जाम दोगे, उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इट इज़ क्वाइट हाई चांस कि आपके जेई एडवांस के एग्जाम जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक या लास्ट वीक तक जा सकते हैं। इस साल की जेई की काउंसलिंग अभी तक चल रही है, तो इसलिए भी ये कोई चांस नहीं है कोई कि जेन में आपका कोई एग्जाम होने वाला है। तो अगर आपके कोर्स अभी खत्म हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो प्लान फॉर नेक्स्ट 3 मंथ की आप कंप्लीट रिवीजन अपना देखो, चैप्टर वाइज रिवीजन करो। जेई के मेन के जो पेपर्स हैं 2021 के और 2020 के, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उस पर आप कंसंट्रेट करो, डाउट्स अपने क्लियर करो। तो एटलीस्ट मेक योर रिवीजन प्लान ऑफ 3 मंथ, देन ओनली यू विल एबल टू परफॉर्म। अगर आप 15 डेज का 1 मंथ का प्लान करोगे, उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी इज कि आप एटलीस्ट 3 मंथ का प्लान करिए, चाहे जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो। तो जेई मेन में अगर आपको बेस्ट परफॉर्म करना है तो 3 मंथ की प्लानिंग लेकर चलिए, और कोशिश करिए कि मार्च और अप्रैल अटेम्प्ट में जो आपकी प्रिपरेशन है वो उस वक्त आपका पीक हो, बेस्ट हो।
जो लोग जेई मेन के बाद जेई एडवांस के लिए सोचते हैं, उसके लिए भी अगर आप मार्च लास्ट तक आप ये सोचते हैं या अप्रैल फर्स्ट वीक तक सोचते हैं, देन आल्सो यू विल हैव एटलीस्ट 45 डेज 50 डेज फॉर जेई एडवांस। और जो लोग जेई एडवांस को सीरियसली कर रहे हैं, वो अभी सही रिवीजन प्लान नेक्स्ट 2 मंथ का 3 मंथ का जेई एडवांस के लिए करिए। सारी टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करिए, डाउट्स करिए, अपने कॉन्सेप्ट को फास्ट रिवाइज करिए और एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।